इस हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन तीनों के पास में शक्तियां ही शक्तियां हैं। अगर इन शूद्रों को, तथाकथित शूद्रों को, मानवता के अधिकार लेने जो बाबा साहब ने दिए हैं संविधान में, कि हमें इस हिंदू धर्म से अलग होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण को करना होगा, जो समतावादी है, जहां से सभी को समानता के अधिकार मिलते हैं। साथियों, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हरीश आनंद, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का एक सक्रिय सदस्य होने के नाते जो आंदोलन हमने 9 अगस्त को किया था, उसमें लाखों की भीड़ आई थी। देश के तमाम राज्यों से अंबेडकरवादी लोग आए थे। मैं डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना समिति के माध्यम से उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये आंदोलन बहुत जरूरी था। जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा षड्यंत्र के तहत मनुवादी मानसिकता के लोगों ने पार्लियामेंट जो परिसर है उसमें से हटाई गई थी, और उस प्रतिमा को हटने से जैसे ही सूचना बहुजन समाज के लोगों तक, अंबेडकरवादियों तक पहुंची, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोष था उनके अंदर। उस विषय में यह आंदोलन हुआ। आंदोलन इतना अच्छा था कि जितनी हमने अपेक्षा की थी उससे ज्यादा लोग आए, और बहुत ही शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक और न्यायपूर्वक वो आंदोलन हमने किया। सरकार को हमने बताया कि ये आंदोलन बाबा साहब के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, बहुजन समाज के, अंबेडकरवादियों के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बाबा साहब की वो प्रतिमा ही नहीं थी, पार्लियामेंट में उनका विचार था, उनका एक सिद्धांत था, जिन सिद्धांतों से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और तमाम समाज के लोगों के लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया। और वो प्रतिमा बड़ी कठिनाइयों से लगी थी, और लाखों लोग 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को वहां जाते थे, बाबा साहब की प्रतिमा माल्यार्पण करते थे, उनके विचारों का अनुसरण करते थे, और जो बाबा साहब का विचार है उसको जन जन तक फैलाने में सभी का उसमें योगदान होता था। मगर बीजेपी और मनुवादी मानसिकता के लोगों ने वो प्रतिमा वहां से जानबूझ के हटाई, ताकि वो बाबा साहब के अनुयायी, अंबेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग वहां इकट्ठा ना हो, उनका कोई विचार ना फैले। ये उनकी मानसिकता थी, क्योंकि इतिहास भी गवाह रहा है, पहले से ही, कई हजार साल पहले से ही हमारे बहुजनों के साथ में ये अत्याचार होता आया है, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की है। ये मात्र प्रतिमाएं नहीं हटाई है, मैं ये मानता हूं ये सत्ता और संस्कृति की एक लड़ाई है, जो वो कदम कदम पे, समय समय पे वो हमें इसको करते रहते हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा जो प्रतिमा ही नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं, बाबा साहब एक बुद्धिस्ट व्यक्ति हैं। ये बौद्धों पे हमला है, अंबेडकरवादियों पे हमला है, और मनुवादी लोग समय समय पे ये हमला करते रहते हैं, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। हमारी जिस तरह से पहले वैद्य रथ की हत्या करके हमारे साम्राज्य को लूट लिया था, आज की वही परिस्थिति है कि जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं उनको बिल्कुल मतलब एक तरह से, मतलब हर तरह से उनको कमजोर करना, उनकी पॉलिटिक्स को छीन लेना और उनकी संस्कृति को छीन लेना, और समाज में मतलब असमानता फैलाना, ये मनुवादियों का काम है। तो बाबा साहब की प्रतिमा हटाने का उनका कारण है हमारी संस्कृति को मतलब छेड़छाड़ करना, और बौद्धों की संस्कृति को छेड़छाड़ करना और उन्हें अपमानित करना, ये समय समय पे याद दिलाना कि यहां तुम्हारा इस देश में कोई काम नहीं है, है ना। तो उसी तरह से वहां पे एक कार्य हुआ है, और उस कार्य के विरोध में हमने 9 अगस्त में ये आंदोलन किया है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया उन्होंने। और आने वाले समय में भी जो हमने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जो SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं उन्हें दिया है, उनसे ही हमारी यही मांग है कि इस प्रतिमा के हटाने से बहुजन समाज के लोगों में और बौद्ध जगत के जो लोग हैं उनमें बहुत रोष है। ये प्रतिमा पुनः जिस स्थिति में लगी हुई थी उस स्थिति में सह सम्मान लगाई जाए, क्योंकि उसका एक वैल्यू है, उस प्रतिमा की एक वैल्यू है, एक विचार है, तो उस प्रतिमा को वहीं पे लगाया जाए। अगर वो प्रतिमा नहीं लगती है
तो 14 अक्टूबर को फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश से आंदोलन होगा, क्योंकि 9 अक्टूबर का जो आंदोलन था वो 15 दिन के शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आए थे। अभी हमारे पास 2 महीने हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस मनुवादी मानसिकता से परेशान होकर, आहत होकर 14 अक्टूबर सन 1956 को नागपुर की भूमि में धर्म परिवर्तन किया था और बुद्ध धर्म को अंगीकार किया था। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हमारा समाज, बहुजन समाज, अंबेडकरवादी समाज पुनः बाबा साहब के इतिहास को 14 अक्टूबर को दोहराने के लिए हम तैयार हैं। हर तरह से पूरा देश इसके लिए तैयार है। और एक बात और मैं बतानी चाह रहा हूं, देश के अंदर बहुत ज्यादा एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी जा रही है। जो दूषित मानसिकता के लोग हैं कि किसी ना किसी तरह से जो भाईचारा है देश के अंदर, जो 85% लोग हैं, उनको किसी ना किसी तरह से आपस में बखेरा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी सुनने में आया है, देखने में आया है, JNU में ये दीवारों पर लिखा गया है कि चमारो भारत छोड़ो, चमारो भारत छोड़ो, JNU में लिखा गया है। आप ये सब जानते हैं, पूरा देश जानता है ये किसकी कारस्तानी है, क्यों कहा गया है ये। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बाबा साहब के अनुयायी और बौद्ध धर्म के अनुयायी ये कायर नहीं है, ये शांति प्रिय लोग हैं। हम मान सम्मान और अपनी प्रतिष्ठा, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास, अगर इस पे कोई आंच आती है तो हम हर तरह से तैयार हैं, अपने समाज की, अपनी कौम की, अपने धर्म की, अपने देश की रक्षा करने के लिए। जिस तरह से JNU में लिखा गया है, तो मैं बता देना चाहता हूं, ये देश जो है ना, ये किसी का नहीं है। हकीकत में जो भारत है, ये भारत बहुजनों का है। जो मध्य एशिया से आए हुए आर्य हैं, ये उनका देश नहीं है, उनकी कारस्तानी है। वो कदम कदम पे ये लिखते रहते हैं, समय समय पे ये एक तरह का सुर्रा छोड़ते रहते हैं कि फलाना भारत छोड़ो, फलाना भारत छोड़ो। अब हमें भी टारगेट उन्होंने किया है कि चमारो भारत छोड़ो। तो भारत बहुजनों का है, तो बहुजन इसके मालिक हैं, और इन्होंने कैसे आक्रमण करके हमारे साम्राज्य को, हमारी संस्कृति को लूट लिया है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो इस चीज से भी हमें अवगत रहना है, अलर्ट रहना है कि कौन लोग हमें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं प्रकाश चंद, बहुजन समाज के सभी सामाजिक घटकों से मेरा निवेदन है, ब्राह्मणी छलावे से बचें। इसी ब्राह्मणी मनुवादी छलावे के तहत सबको पहले जातियों में बांटा। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है, चमारों को भी, चूँकि चमारों में बहुत उपजातियाँ हैं और पूरे बहुजन समाज में जो है उपजातियाँ हैं। पूरा बहुजन समाज जो 6,743 जातियों में बटा हुआ है, ये सिर्फ 6,743 जातियाँ नहीं हैं, इनमें बहुत सारी हर जाति में उपजातियाँ भी हैं। अब जो ब्राह्मण समाज है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, वो इन जातियों को भी उपजातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं, और वो सभी को नजर नहीं आ रहा है। ब्राह्मणवाद का जो तीर है, उनका निशाना है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ों में बांट के रखो, इकट्ठे मत होने दो, इनको शक्तिशाली मत बनने दो। अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो ये सामाजिक रूप से भी मजबूत बनेंगे और राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनेंगे, और इनके काम धंधे भी मजबूत होंगे। इसी के तहत उन्होंने सारे पूरे समाज को बांटने का षड्यंत्र अब रच दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आरक्षण के मुद्दे को लेकर 21 अगस्त का जो आंदोलन डिक्लेयर्ड है, उसको कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर ने 11 सितंबर को अलग से एक आंदोलन करने का जो है दिन रखा है। तो लोग जो हैं इस तरह बटे नहीं, लोग इकट्ठा रहें, और लोग जो हैं, चंद्रशेखर हो या कोई भी हो,
बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, बहुजन समाज का व्यक्ति, बहुजन समाज का मतलब है SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज में विशेषकर मुस्लिम्स, वो सब इकट्ठा रहें, दलित मुस्लिम भाई भाई बने और वो इकट्ठा होकर संघर्ष करें, जब ही हम लोग सुरक्षित रहेंगे। वरना तो ये जो मनवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणी व्यवस्था है, ये टुकड़ों में बांटना चाहती है और हम अभी तक बढ़ते आ रहे हैं। कमजोरी उनकी नहीं है, कमजोरी हमारी है। वो तो अपने छलावे में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन हम बार बार विफलता की तरफ जाते हैं। तो मेरा वाल्मीकि समाज से भी अनुरोध है कि वो बंटने के बजाय, उनके छलावों में फंसने के बजाय अपने आप को योग्य बनाएं, सक्षम बनाएं। बाबा साहब ने हमको सबको शेड्यूल कास्ट बनाया, हम शेड्यूल कास्ट बनकर ही रहें। और बाबा साहब ने जो गोलमेज सभा में ये सिद्ध कर दिया था गांधी के सामने, जिसको जो है ये मनवादी लोग अब अपना जो है महात्मा मानते हैं, अपना जो है लीडर मानते हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बाबा साहब ने कहा था मैं इनकी माँ हूँ और जो गांधी है वो एक दाई की तरह है, जो सिर्फ उनको जो है उनको रख रखाव तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं उनके दिल में क्या है, उनको कितनी पीड़ा है, बच्चे को कितनी है। और उन्होंने एक बात कही थी जिसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए, सभी को उसको अपने गांठ बांध लेनी चाहिए। SC के लोग, ST, SC, ST के लोग एक अति विशिष्ट अल्पसंख्यक लोग हैं, ये हिंदू नहीं है। मैं बाबूराम केन, जो ये आंदोलन शुरू हुआ है उसके पीछे जो मनुवादी मानसिकता की सरकार का जो कार्य उसने किया है, मेरे अपने विचार से व्यक्तिगत है कि शायद इस बार मोदी जी को अपने सत्ता में आने का आभास नहीं था। वो सोच रहे होंगे कि यदि हम सत्ता में न आए और RSS के लोग, मनुवादी लोग, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शत्रु मान करके चलते हैं, उन्होंने देखा कि 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को एक वर्ष में 2 बार पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लाखों की संख्या में लोग बाबा साहब की जो पार्लियामेंट में स्टेचू है उस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आते हैं। इससे बाबा साहब के अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी वहां पर आने से। और ये मनुवादी लोग नहीं चाहते थे, वो चाहते थे या चाहते हैं कि अंबेडकर जो हिंदू धर्म के बड़े शत्रु रहे हैं उनको किसी भी तरह से खत्म किया जाए, लोगों के दिमागों से उन्हें निकाला जाए। और यहाँ पर उनकी संख्या जो है ना बढ़ ही रही है, तो इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को 3 जून को, 4 जून को रिजल्ट आने वाला था, तो उन्हें मालूम, ऐसा आभास हुआ कि शायद हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को यहाँ से पहले ही हटा दिया जाए। इस वजह से षड्यंत्र के तहत उन्होंने 3 जून की रात्रि को महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहां से हटा दिया। लोगों को पता ही नहीं लगा क्यों हटाया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ और मूर्तियों को भी वहां से हटाया, जिनमें से गांधी जी की मूर्ति भी है। गांधी जी की मूर्तियां और मूर्तियां जो हटाई गई हैं, वहां उनके लिए आम जनता ने या लोगों ने कोई प्रदर्शन या आंदोलन नहीं चलाया था, वो सरकार ने लगवाई थी बिना किसी आंदोलन के। लेकिन महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के लिए कई वर्षों तक आंदोलन चला। बाबा साहब के अनुयायियों ने जेल भरो आंदोलन चलाया, कई लाख लोग जेलों में गए और वहां पर महिलाएं भी गईं, और कई महिलाएं जो गर्भवती थी उनको कईयों को जेलों में बच्चे पैदा हुए। तो इसके लिए बाबा साहब की मूर्ति लगवाने के लिए उस समय के बहुत बड़े मतलब दलित नेता BP मौर्य जी ने के आह्वान पर या उनके नेतृत्व में वो आंदोलन चला था, जिसकी वजह से वो मूर्ति वहां पर स्थापित हुई थी। लेकिन उस समय पर वो राष्ट्रपति ने उसका
वो अनावरण किया था, क्या उस समय के राष्ट्रपति को कोई ज्ञान नहीं रहा होगा? प्रधानमंत्री क्या वैसे ही रहे होंगे जो आज के प्रधानमंत्री और जो और दूसरे नेता हैं? इन लोगों को उस मूर्ति में कमी नजर आ रही है। तो वो जो दूसरी मूर्तियां हटाई गई हैं वो केवल और केवल डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हटाई गई हैं। वो हटाना केवल बाबा साहब की मूर्ति को चाहते थे, लेकिन उन सबको भी हटाया और अब उन्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं, या कहीं पर भी लगाएं, लेकिन उस मूर्ति को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहीं पर स्थापित करना होगा। अन्यथा जैसा कि कहा गया है कि अगर 14 अक्टूबर 2024 तक बाबा साहब की मूर्ति को उसी स्थान पर और उसी पोजीशन में नहीं लगाया गया, तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और बाबा साहब के अनुयायी और जितने भी लोग हैं वो सब इस हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म समतावादी धर्म है और हिंदू धर्म तोड़ फोड़ वाला धर्म है, नफरत फैलाने वाला धर्म है। इसने, अब मैं एक और बात कहूं कि इस हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उन तीनों के पास में शक्तियां ही शक्तियां हैं, और चौथा वर्ण जो शूद्र है उसको शक्ति विहीन बनाया गया धर्म के अनुसार। लेकिन उस मनु ने जब ये देखा कि भाई हम तो मुश्किल से 15% है इस सवर्ण, तो बाकी 85% लोग हैं जिनको हमने शूद्र बनाया है, जिनको अधिकार विहीन बनाया है, अगर वो सब लोग इकट्ठा हो गए तो हमें इन 14-15% लोगों को कभी भी उखाड़ फेंकेंगे, कभी भी सत्ता छीन लेंगे। इसलिए उसने बाकी के लोगों को छोटी छोटी जातियों में विभाजित कर दिया और ये वो लगा दिया कि आपस में रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं करोगे, उठना बैठना वो भी ठीक प्रकार से नहीं करोगे, और अगर आपने ये सब किया, जातियों को नहीं माना, जातियों को तोड़ा या उनको जो काम बांटे गए हैं उसके अनुसार कार्य नहीं किया, तो आप सब लोग नरक में जाओगे, और नरक में कोई भी जाना नहीं चाहता। इसलिए वो सब लोग इस हिंदू धर्म के षड्यंत्रकारी उसके कारण आपस में विभाजित हुए और आज तक भी वो विभाजित हैं। तो इसलिए अगर इन शूद्रों को, तथाकथित शूद्रों को मानवता के अधिकार लेने जो बाबा साहब ने दिए हैं संविधान में, लेकिन आज की ये सरकार उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन रही है। आज गरीब के बच्चे से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया है प्राइवेटाइजेशन करके, और ये जो रिजर्वेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन कहाँ रह गया है? सरकारी नौकरियां तो खत्म वैसे ही कर रही है सरकार, हर एक क्षेत्र को बेच रही है, अडानी अंबानी अब अमीर लोगों के हाथ में बेच रही है, तो रिजर्वेशन वगैरह कहाँ रह गया है? तो इसलिए आज हमें सोचना होगा, सभी दबे पिछड़े लोगों को, कि हमें इस हिंदू धर्म से अलग होकर के बौद्ध धर्म ग्रहण को करना होगा, जो समतावादी है, जहां से सभी को समानता के अधिकार मिलते हैं, हर प्रकार की वहां पर वो सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। तो इसलिए हमें एक बार फिर सोचना होगा और महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को वहीं स्थापित करने के लिए तन मन और धन से हर तरह का त्याग करके भी हमें वो वहां स्थापित कराने के लिए संघर्ष करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।